AS7 2 मिनट में, पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट विद डिटेल कॉन्सेप्ट फ्री में रिवाइज करने के लिए मुझे डीएम कीजिए 8851007100। AS7 का नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स पर एप्लीकेबल होता है। किसी एसेट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, उस एसेट को बनाने के लिए नक्शे के लिए आर्किटेक्ट के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट, उस एसेट की कंस्ट्रक्शन की देखरेख के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट, या फिर किसी एसेट को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट या एनवायरमेंट रिस्टोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट। इन 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में कैसे होगी ये AS7 सिखाता है। सर कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? 2 टाइप के, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहां पे कॉन्ट्रैक्टर कह देता है कि भैया ये प्राइस फिक्स है, इतने रुपए लगेंगे काम कंप्लीट करने में, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहां कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि सर जी कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करने में, बिल्डिंग बनाने में, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है बिल्डिंग बनाने में मेरा जितना खर्चा आएगा उसमें प्लस इतने % मुझे ऐड करके दे देना। ये होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कब? अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान के ओवरऑल प्रॉफिट निकालते हैं जब 3 शर्तें पूरी हो जाती हैं। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, सिंगल प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, प्लस सारे प्रोजेक्ट्स का काम, सारे कॉन्ट्रैक्ट का काम कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस में चल रहा हो, प्लस सिंगल प्राइस बताया गया है सभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तीनों शर्तें पूरी होंगी तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान करके ओवरऑल प्रॉफिट एक ही प्रॉफिट निकालेंगे। प्राइस एक ही बताएगा तो प्रॉफिट भी एक ही निकलेगा। तीनों में से एक भी शर्त टूटी तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ही मानेंगे और अलग अलग प्रॉफिट ही कैलकुलेट करेंगे। सर AS7 के हिसाब से हम कितना ईयरली प्रॉफिट बुक करते हैं? P&L में इसका एक फॉर्मूला है, ईयरली रेवेन्यू माइनस ईयरली कॉस्ट। ईयरली कॉस्ट आपको गिवन होती है कि इस ईयर में इतनी कॉस्ट लगी, ईयरली रेवेन्यू आप निकालोगे। वो कैसे सर? टोटल रेवेन्यू जो है पूरे काम का उसमें मल्टीप्लाई कर दो जितने % काम उस पर्टिकुलर ईयर में कंप्लीट हुआ, ठीक है। ईयरली रेवेन्यू आ जाएगा, ईयरली कॉस्ट माइनस करके ईयरली प्रॉफिट निकल करके आ जाए। सर कैसे पता चलेगा किस ईयर में कितने % काम कंप्लीट हुआ है? इसके लिए 3 तरीके हैं बच्चा पार्टी। पहला तरीका फिजिकल प्रोपोर्शन मेथड। आप देख लो कितनी बिल्डिंग बनके तैयार, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बना रहे हो 5 फ्लोर की, 3 फ्लोर बनके तैयार हो गए, 3/5 × 100 60% काम कंप्लीट हो गया। टोटल रेवेन्यू में 60% की मल्टीप्लाई करो, ईयरली रेवेन्यू आ गया। दूसरा तरीका सर्वेयर मेथड, किसी सर्वेयर से पूछ लो बुला करके भैया बताना कितने % काम कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन में गिवन होगा, इसका मतलब ये है। तीसरा तरीका कॉस्ट इनकर्ड मेथड, आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में 1 करोड़ रुपया लगेगा और अभी तक पहले साल 40 लाख रुपए का खर्चा हो गया, तो कितने % काम कंप्लीट हो गया? 40%। फिजिकल प्रोपोर्शन, सर्वेयर या कॉस्ट इनकर्ड के बेस पर आप निकाल सकते हैं कितने % काम कंप्लीट हुआ। उसे टोटल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करके ईयरली कॉस्ट माइनस करो, आपका ईयरली प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। इससे पहले आप AS7 में रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, 2 शर्तें पूरी हो जानी चाहिए। 50% से ज्यादा चांस है कि काम कंप्लीट हो जाएगा एंड 50% से ज्यादा चांस है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पैसा देगा, भागेगा नहीं। अगर दूसरी वाली शर्त टूटती है तो रेवेन्यू पोस्टपोन करो। अगर पहली वाली शर्त टूटती है तो केवल जितनी आपकी कॉस्ट इनकर हुई है, जो रिकवरेबल अमाउंट है उसमें से रिकवरेबल अमाउंट आउट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, उतना ही रेवेन्यू आप रिकॉर्ड करके चलोगे। एस्केलेशन क्लॉज और इंसेंटिव ये सब रेवेन्यू में आते हैं। एक लाइक एक सब्सक्राइब, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।